19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की राजधानी से हर दिन दर्जनों लोग ऐसे ही गायब हो रहे हैं और फिर कभी नहीं मिलते? साल 2024 में दिल्ली से अब तक 7,880 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। सवाल उठता है कि ये लोग कहां गए और सिस्टम क्या कर रहा है? दिल्ली से गायब हुए इन लोगों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज क्राइम कैपिटल में बात होगी इन्हीं आंकड़ों पर। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। 1 जनवरी से 23 जुलाई 2024 के बीच दिल्ली से लगभग 7,880 से ज्यादा लोग लापता हुए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अब तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। ये आंकड़े जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क यानी जिपनेट के द्वारा जारी किए गए हैं। जिपनेट एक ऐसा सिस्टम है जो देश भर के राज्यों से लापता और अज्ञात शवों का डेटा इकट्ठा करता है ताकि उनका मिलान किया जा सके और पहचान की जा सके। लेकिन इन आंकड़ों को देखिए, लापता लोगों में 4,753 महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 3,133 है, यानी महिलाओं के लापता होने के मामले काफी ज्यादा हैं। अब दिल्ली में कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा 908 गुमशुदगी के केस दर्ज हुए हैं बाहरी उत्तरी दिल्ली जिले में, जहां पर बवाना, स्वरूपनगर, समयपुर, बाटली जैसे इलाके आते हैं। दूसरी तरफ है दिल्ली का वीवीआईपी इलाका नई दिल्ली, जहां पर सबसे कम गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए। यहां पर ये मामले सिर्फ 85 थे और आपको बता दें कि इन इलाकों में संसद मार्ग, तिलक मार्ग और चाणक्यपुरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अगर दिल्ली के अन्य इलाकों के आंकड़े भी देखें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से 730 केस, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली से 717 केस, दक्षिण पूर्व दिल्ली से 689 केस, बाहरी दिल्ली से 675, द्वारका से 444, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 636, पूर्वी दिल्ली से 577, रोहिणी से 452, मध्य दिल्ली से 363, उत्तरी दिल्ली से 148, दक्षिणी दिल्ली से 215 और शादरा से 201 मामले सामने आए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस दौरान 1,446 अज्ञात शव भी बरामद हुए, जिनकी पहचान अब तक भी नहीं हो सकी है। इनमें से ज्यादातर पुरुष हैं। सबसे ज्यादा शव 352 उत्तरी दिल्ली से मिले, जिनमें जो इलाके आते हैं वो ये हैं कोतवाली, सब्जी मंडी और सिविल लाइंस जैसे इलाके। इनके अलावा मध्य दिल्ली से 113 शव, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 93, दक्षिणी पूर्व दिल्ली से 43, दक्षिणी पूर्व से 83, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिल्ली से 73 मामले सामने आए। बाहरी दिल्ली से 65, पूर्व और नई दिल्ली से 55 मामले, तो वहीं पश्चिमी और बाहरी उत्तरी दिल्ली से 54 मामले सामने आए। रोहिणी में जहां 44 थे तो शादरा में 42, द्वारका में 35 थे तो दक्षिणी दिल्ली से 26 मामले सामने आए। वहीं रेलवे के इलाकों से भी 23 शव बरामद हुए। सवाल यह है कि ये लोग कौन थे? क्या कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा? और क्या सिस्टम उन्हें खोजने में कामयाब हो पाएगा? अगर राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में लोग अचानक गायब हो रहे हैं और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है तो छोटे शहरों का क्या ही हाल होगा? ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये हमारे बीच से गायब हुए लोग हैं जिनकी कहानियां कहीं खो चुकी है। फिलहाल क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे दिल्ली से जुड़े हुए एक सनसनीखेज अपराध की कहानी लेकर।